प्यारे ज्ञानात्मक भाई शंकर मंडल जी, जितेंद्र जी, भूपेंद्र जी, करण जी आदि समस्त मंडल परिवारों के सौजन्य से आज दिनांक 23 अप्रैल सन 2024 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती 10 कट्टा बांका बिहार प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आप भी बहुत अच्छे हो, मुझे इतनी दूर से बुलाते रहते हो और मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत लंबी यात्रा करके आपके पास आता रहता हूँ। ये तुम्हारे प्रेम की ही बदौलत है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के बीच में होता हूँ। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में हिंदुस्तान में ही नहीं, समूची दुनिया में जब कोई वैज्ञानिक नया आविष्कार करता है तो उसकी सूचना रेडियो, टीवी, मोबाइल और अन्य प्रसार तंत्रों के माध्यम से हम तक आ जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में जब कोई महापुरुष अपने भीतर कोई नया अनुसंधान करता है, कोई नई खोज करता है, अनुभव करता है, वो हम तक पहुंच जाता है। तो जब भी मैं आता हूँ आप लोगों से दो ही निवेदन करता हूँ। एक तो ये कि आज दुनिया में भौतिकवादिता की, आधुनिकता की बहुत तेज लपटें लग रही, आग लग रही है, शांति नहीं है, मनुष्य भागम भाग लगा है। तो इस भागम भाग की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होने चाहिए जिनमें हमको सच्चा प्रेम मिले, सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा आनंद मिले, सच्ची शांति मिले और सच्चा मोक्ष निर्वाण मिले। उसके लिए केवल सत्संग ही एक रास्ता है जो हमें जीवन जीने की दिशा देता है। सत्संग के बिना यूं तो हम चाहे हिंदू घर में पैदा हो जाते हैं, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे पारसी, चाहे यहूदी, चाहे कन्फ्यूशसी या बौद्ध, किसी भी घर में पैदा हो जाते हैं और उन घरों में हमारे माता पिता के आगे से ही जो पूजा पद्धति जारी रहती है, उन पूजा पद्धति के अनुसार ही हम एक समूह की तरह करना शुरू कर देते हैं। हिंदू घर में पैदा हो जाते हैं तो हमें राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, शिव जी आदि की पूजा हमारे माता पिता करते मिलते हैं। उनकी देखा देखी हम भी जैसे वो करते हैं करने लगते हैं। मुसलमान घर में पैदा हो जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं महिराब की तरफ से। ईसाई घर में पैदा हो जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, महिराब क्रूस की कहते हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आप परंपरागत करते हैं और मनुष्य जो तरह तरह के उनमें बटा हुआ है, हम तुम सब परमात्मा की एक कृति हैं। सबको, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है,
स्वदेशी है, विदेशी है, काला है, गोरा है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, गरीब है, धनवान है, कोई भी है, सबकी उत्पत्ति एक ही रास्ते से होती है। कोई दूसरे रास्ते से पैदा नहीं होता, एक ही संभोग क्रिया से पैदा होता है, कोई दूसरी क्रिया से पैदा नहीं होता। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब परमात्मा का प्रकाश, सूरज, पृथ्वी, वायु, जल, सब परमात्मा को समान मिलता है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और वो परमात्मा की जो मंदिर है, जो भूमि है, परमात्मा का जो निवास है, वो किन्हीं दूसरे माध्यम को हम उसकी पहचान के लिए बना लेते हैं। हिंदू होते हैं, मंदिर बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, चर्च बना लेते हैं, गुरुद्वारे बना लेते हैं, यहोवा बना लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी में आता है, किसी विद्वान ने कहा कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम्हारा शरीर ये परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा द्वारा निर्मित किया हुआ तुम्हारा ये शरीर है। और जिस परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को निर्मित किया हो, वो परमात्मा अपने द्वारा तैयार किए हुए मंदिर को छोड़कर किसी अन्यत्र क्यों रहेगा। ये बात अलग हो जाती है कि जब हम स्कूल में बच्चे का दाखिला दिलाते हैं तो पहली क्लास के छात्रों को ए के नीचे अमरूद बना देते हैं, आ के नीचे आम बना देते हैं, ई के नीचे इमली बना देते हैं, ईख बना देते हैं। तो बच्चा अक्षरों को तो पहचानता नहीं है आ ई क्या है, लेकिन उन चित्रों को देखकर, तस्वीरों को देखकर वो कहना शुरू कर देता है, पे अमरूद, आप आम, छोटी तेली, बड़ी बड़ी। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने मनुष्य को परमात्मा की मूर्तियां, चित्र, आकृतियां बनाकर उसे परमात्मा के ध्यान के लिए उपयुक्त किया। लेकिन जब अगली क्लास में बच्चा पहुंच जाता है, पहली क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा पहुंच जाता है, तो उसके अमरूद, आम, इमली, ईख पीछे छूट जाते हैं, खालिश है आ ई वो रह जाते हैं। इससे भी आगे जब वो अक्षरों को पहचानना और लिखना शुरू कर देता है, तो फिर एक अक्षर लिखकर डॉट 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 लगा देते हैं, रिक्त स्थान भरो, यानी अनलिखे को भी पढ़ता है। ऐसे ही संत महात्माओं ने सत्संग के माध्यम से प्राणी मात्र को समझाया है कि तुम अपने भीतर परमात्मा का स्वानुभव करो। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। और दूसरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। दूसरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा तुम्हारे कानों का सुना हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। तुम अपने कानों से अपने परमात्मा की आवाज को सुनो, वाणी को सुनो, जो तुम्हारे भीतर गुंजा रहा है। तुम अपने परमात्मा के प्रकाश को अपनी आंखों से देखो, जो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो रहा है। दूसरों के जन्म के साथ तुम्हारा जन्म नहीं था और दूसरों की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारा जन्म अकेले का था और तुम्हारी मृत्यु भी अकेले की होगी। इसलिए जब तुम्हारा जन्म अकेले का होता है, मृत्यु अकेले की होती है,
तो वह परमात्मा भी तुम्हारे हर वक्त अंदर रहता है। उसका स्वांग भक्त हो, उसे तुम किसी किताब से, किसी मान्यता से, किसी परंपरा से, किसी धारणा से नहीं जान पाओगे। उसके लिए तुम किसी सतगुरु के पास जाओ और सतगुरु तुमको तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आंखें ये बाहर के दृश्यों को देखती हैं, बाहर के रूपों को देखती हैं, चित्रों को देखती हैं। अगर इन आंखों को तुम्हें कोई भीतर मोड़ने वाला, भीतर को मोड़ने वाला मिल जाता है तो ये आंखें तुम्हारे भीतर के परमात्मा को भी देख सकती हैं। अगर इन कानों से तुम बाहर की आवाज सुनते हो, अगर तुम्हें कोई अंतर श्रवण को खोलकर भीतर के शब्दों को, आवाजों को सुनने का सूत्र दे देता है तो तुम अपने भीतर परमात्मा की आवाज को सुन सकते हो। संत महात्माओं ने हमें इशारे किए हैं कि भाई तुम स्वयं के सबूत बनो, दूसरों के सबूतों से तुम प्रमाणित नहीं हो जाते हो, तुम्हारा परमात्मा प्रमाणित नहीं हो जाता है। तुम स्वयं के सबूत बनो और उसके लिए किसी सदगुरु के सामने पहुंचो। देखो बिना गुरु के राम कृष्ण ते को बड़ा तेनहु ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा गुरु चरण हाथी। बिना गुरु के नर से नारायण नहीं बन सका है, क्षुद्र से पूर्ण नहीं बन सका है, जड़ से चेतन नहीं बन सका है, मानव से हंस नहीं बन सका है। आप सतगुरु की शरण में जाएं और उनसे अपने भीतर घुसना सीखें, अपने भीतर अपनी आंखों को भीतर मोड़ना सीखें और भीतर जो 10वें द्वार में भीतर मुड़ने का सूत्र तो नहीं जानता। कोई किताब रात दिन पढ़ते रहे, कोई ग्रंथ पढ़ते रहे, कोई युक्तियां अपने आप बुद्धि से सोचते रहे, तुम अपने आप अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाओ। इसका सूत्र तुम्हें सतगुरु देगा। तो जीवन में सबसे पहले सत्संग किया करो। सत्संग एक वह पगडंडी है, वो दिशा है जो तुम्हें परमात्मा की ओर बढ़ाएगा। परमात्मा के प्रति तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाएगा। उसके बाद सतगुरु सत्संग में जाओगे तो तुम्हें सतगुरु मिलेगा। जब सतगुरु मिलेगा तो सतगुरु तुमको सत्य नाम देगा, जो सच्चा नाम है, जो नाम वर्णन करने वाला नहीं है, जो नाम किसी भाषाओं का पावन नहीं है, जो नाम किसी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी या फ्रेंच या लैटिन या अरबी फारसी का मनुष्य के द्वारा तैयार की हुई भाषाओं के द्वारा वर्णन करने वाला वर्णात्मक नाम नहीं है। सतगुरु जो तुमको नाम देता है, नाम की बख्शिश देता है, वो ध्वन्यात्मक नाम की बख्शिश देता है। अभी मैं बैठा था कमरे में, एक प्रेमी आए थे, वो कहते थे परमात्मा भजन तो सब एक ही बात है, एक ही है, कैसे करें। मैं उन प्रेमी से कहता हूँ भजन एक ही बात नहीं है। गुरु गुरु विद्या सुर सुर भेद, तुमको जैसा गुरु मिल गया है ऐसा ही बता दिया गया है। भजन एक नहीं है। तुम अपने मन से जो तुम्हारे मन को प्यारा लगता है उसका भजन करना शुरू कर दो। तुम हिंदू होते हो तो कुछ और भजन है तुम्हारे, रामकृष्ण, शिव जी, हनुमान जी आदि हैं।
मुसलमान हो तो वहां पर रामकृष्ण हनुमान जी नहीं जाते, ईसाई हो तो वहां पर अल्लाह खुदा नहीं जाते। भजन तुम्हारे मन के होते हैं, जिसे तुम प्रिय मान लेते हो उसी को जपना शुरू कर दे। तुम्हारी बुद्धि के होते हैं, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो गई है उस बुद्धि से जो तुमने तय कर लिया तुम्हारी बुद्धि का भजन होता है। एक तुम्हारी परंपराओं का होता है भजन, जिन परंपराओं में तुम जिंदगी जीते हो उन परंपराओं के अनुकूल करना शुरू कर दे। लेकिन संत सदगुरु जो भजन देते हैं तुम्हें वो ध्वन्यात्मक देते हैं, वर्णात्मक भाषाओं के द्वारा निर्मित शब्दों से तैयार किए हुए नामों को नहीं देते। जो तुम्हारे भीतर जिसकी आवाज हो रही है, जिसकी ध्वनि हो रही है, जिसे ग्रेट नेम, हॉली नेम, सीक्रेट नेम, हुक्मे कुल कुदरत, कराने वाली पापना, विस्मय आजम, सार शब्द, गॉड, सब शब्द कहते हैं। वह संतों के द्वारा तुमको प्राप्त होता है, और जब संतों के द्वारा तुमको प्रतीकात्मक नाम प्राप्त हो जाता है तब वह तुमको नामों से जो तुम्हारे भीतर आवाज हो रही है उन दोनों से जुड़ने का प्रयोगात्मक सूत्र देते हैं। उन नामों से जुड़ने का तुमको युक्ति देते हैं, अभ्यास देते हैं, सूत्र देते हैं। और जब तुम किसी सत्संग के द्वारा प्राप्त किए हुए नामों से अपने भीतर जुड़ने का अभ्यास करोगे, वह तुम्हारा अपना नाम होगा, अपना परमात्मा होगा, अपनी आंखों का देखा हुआ प्रकाश होगा, अपने कानों का सुना हुआ आवाज होगी, और उसी का तुम्हारे जीवन से संबंध होगा, उसी का तुम्हारी मृत्यु से संबंध होगा। और पहले चले गए, उनका चले वो चले गए, गुजर गए, अपने जीवन की यात्रा पूरी करके अपने गंतव्य पर चले गए, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना। भगवान बुद्ध ने कहा था आप दीप भव, अपने दीपक आप बनो, दूसरों के दीपक का प्रकाश तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा है। एक बात। अब दूसरी बात, मैं सूफी महात्माओं के जगत के कथा घटना पढ़ रहा था। एक महात्मा सूफी थे, उन्होंने अपनी शिष्य थे और शिष्यों के लिए एक अंतिम वसीयत लिखी, और वसीयत में जो लिखा जरा ध्यान देना, तुम आपको सब पढ़े लिखे आदमी हैं तो शिक्षा का प्रसार भारत में खूब जोरों से है, छोटे छोटे बच्चों से खूब बड़ी क्लासों तक हम पढ़ते हैं। महात्मा ने लिखा, वसीयत लिखी कि ये मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूं अपने शिष्यों के वास्ते। मेरे शरीर छूट जाने के बाद मैं तुम लोगों के लिए और कुछ तो इकट्ठा नहीं कर सका हूं, केवल 17 ऊंट तुम लोगों को मैंने जमा किए, 17 ऊंट, और इन ऊंटों को तुम न्यायकारी, वादकारी और सैद्धांतिक रूप से इस कदर बांटना कि जो मेरा सबसे पहला शिष्य है उसको 1/2 यानी 9 ऊंट देना, और जो मेरा उसके बाद का शिष्य है उसको 2/3 यानी 6 ऊंट देना, और जो उससे तृतीय श्रेणी का मेरा शिष्य है उसको 1/9 भाग अनुपात में बांटना। लेकिन ऊंट कटना नहीं चाहिए, ऊंट मरना नहीं चाहिए,
और ऊंट बिकना भी नहीं चाहिए कि उसकी कीमत लगा करके उन गांव को बांट लो, और संयुक्त रूप से उनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए कि इतने दिन तुम इनका उपयोग कर लो, इतने दिन हम कर लेंगे, इतने दिन हम कर लेंगे। ना ऊँटों को मरना है, मरने देना है, ना उनकी कीमत को बांटना है, ना उनके अनुपात के अनुसार समय को बांटना है। बस इस वसीयत के अनुसार इन 17 ऊँटों को बांट लिया। वसीयत लिख दी गई और उस वसीयत को लेकर वो शिष्य और उस दौर के जो फकीर थे, महात्मा थे, उनके पास पहुंचे और कहे साहब ये हमारे मुर्शिद कामिल की वसीयत है, इसके अनुसार हम ये इस अनुपात में हमको बांट दीजिए। थक गए। आप भी गणित जानते हैं, 1/9, 1/2/3, 1/2 मैं इन ऊँटों को बांटा नहीं बांट पाया। तो ये 17 ऊँट तुमको थोड़ा यहाँ स्पष्ट कर दो। 5 ज्ञान इंद्रिय प्रत्येक मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय आँख, नाक, मुख, हाथ। ज्ञान इंद्रिय आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, 10 ये हो गए। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिय। यहाँ से जो उधर चले गए थे, फिर कब बैठ वापस आ जाओ, वही हो जाओ जहाँ पहले थे। पहले आप थे कि जब वसीयत लिख दी मुर्शिद ने, सतगुरु ने शिष्यों को 1/2 बड़े शिष्य को, 2/3, 6 मध्यम और 2, 1/9 तीसरे लेकर इन्हें इसी अनुपात में बांट दो। वसीयत में लिखा हुआ था कि अगर इसी अनुपात में न बांटा जाए तो ये वसीयत न्याय और वाद के रूप में स्वीकार नहीं होगी। घूमते बहुत महात्माओं के 17 ऊँट अपडेट नहीं लिखा है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, काना, 5 इंद्रिय कर्म रखा, ज्ञान रखा। ये 5 इंद्रिय ज्ञान की। हाथ, पांव, लिंग, खुदा व भाता, ये 5 कर्म इंद्रिय। तो 10 तो ये हो गए। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 15 है। 1 मन 16 और 1 सूरत आत्मा, चेतन, कॉन्शसनेस, जिसे स्पिरिट सोल कहते हैं। 17 ऊँट, हर जिसको भी होश हो जाता है, बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं जो लोग, शराब पी लिया, मांस खा लिया, जुआ खेल लिया, व्यभिचार कर लिया और न जाने किन किन अवगुणों में लिप्त रहते हैं, इन्हें तो, इन बेहोशों को तो होश ही नहीं है क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है मानवता, क्या है धर्म, क्या है संस्कृति, क्या है भक्ति। इन बेहोश लोगों को तो कुछ नहीं। ताड़ी पी लिया, शराब पी लिया और तरह तरह के नशे चलने हो गए पड़े, अपनी मानवता को भी भूल जाते हैं। लेकिन जो होश की जिंदगी जीते हैं
उन्हीं को परमात्मा की याद आती है, उन्हीं को आत्मा की याद आती है। वही आत्मा के कल्याण की बात सोचते हैं, वही आत्मा के जन्म और मरण से छुटकारे की बात सोचते हैं। जो होश की जिंदगी जीते हैं, तो होश के लोगों को इस सतगुरु की जरूरत पड़ती है, वरना अपने अहंकार में इस कदर जीते रहते हैं, अपने पक्षपात में ऐसे जीते रहते हैं, अपनी हठधर्मिता में ऐसे जीते रहते हैं कि इनसे आगे कोई संत नहीं है, कोई हंस नहीं है, कोई विद्वान नहीं, सब आता है। सारे ग्रंथ इनके पेट में होते हैं, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल, तौरात, इंजील सब इनके पेट में होते हैं। तो वसीयत को लेकर घूमे, 1/2, 2/3, 1/9, 17 ऊंट डिवाइड करना, बांटना, थक गए लोग। आखिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे हजरत अली, उनके पास पहुंचे कि साहब ये वसीयत हमारे से गुरु जी ने हमको लिखी है, लेकिन ये ऊँट हम बांट नहीं पा रहे हैं, हर बात। उन्होंने कहा ठीक, ध्यान देना मेरी बात। उन्होंने कहा ठीक, हम तुम्हारे ऊँटों को इसी अनुपात में बांट देंगे। बड़े चकित हुए इससे, जिसका अनुपात कोई कर न सकता, ये जनाब कहते हैं हम बांट देंगे। तो बड़ी उत्सुकता हुई उनके भीतर, जिज्ञासा हुई कैसे बांटेंगे। तो उन्होंने कहा लो ये एक ऊँट मेरा ले जाओ, ध्यान देना, एक ऊँट मेरा ले जाओ और उन 17 ऊँटों में इस ऊँट को मिला देना, जोड़ देना, 18 हो जाएंगे। और जब ये 18 हो जाएंगे तो 1/2, 9 पहले शिष्य को दे देंगे और 2/3, 6 दूसरे शिष्य को दे देंगे और 1/9, 2 ऊँट तीसरे शिष्य को दे देंगे। 17 ऊँट, 9, 6, 15, 2, 17 ऊँट तुम्हारे बढ़ जाएंगे और फिर मेरे ऊँट को मेरे पास पहुंचा देगा। जो मैंने तुमको अपना ऊँट दिया है, मेरे ऊँट को मेरे पास पहुंचा देगा, तुम्हारे ऊँटों का अनुपात बढ़ जाएगा। सतगुरु, तुम 17 ऊँटों को लेकर सतगुरु के पास पहुंचते हो। सतगुरु तुमको एक ऊँट अपना अनुभव का, जो ध्यान कमा के अनुभव करता है अपने भीतर शब्द और ज्योति का, अपने भीतर शब्द को सुनता है, अपने भीतर ज्योति का अनुभव करता है, उस अनुभव को नामों के द्वारा 7 शब्द, ग्रेट नेम, 5 नाम जो देता है, उन नामों के द्वारा अपने अनुभव के ऊँट को एक तुमको दे देता है और 18 ऊँट जब हो जाते हैं तो तुम्हारे अनुपात सब, तुम्हारा मन भी, तुम्हारी सूरत भी, तुम्हारी ज्ञान इंद्रिय भी, तुम्हारी कर्म इंद्रिय भी, तुम्हारे 5 तत्व भी सब तुम्हारे पास होते हैं और एक ऊँट अनुभव का सतगुरु का तुम्हारे पास होता है। और जब तुम्हारे पास होता है वो अनुभव, वो ऊँट अपने पास रख लेते हो या नहीं रखते हो, तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अनुपात बढ़ जाते। जाओ सतगुरु के पास पहुंचो और जाके उस यथार्थ में उस अनुभव के ऊँट को ग्रहण करो और अपने भीतर उस शब्द, जो ग्रेट ग्रेट आवाज आ रही है, जो दुनिया की आवाजों में सुनने में लगे हो, भीतर की आवाज को नहीं सुन रहे,
जो दुनिया के बाह्य प्रकाशों को देखने में लगे हो, अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख रहे हो, दुनिया के भगवानों को अपने ऊपर लादे फिरते हो, जिनसे तुम्हारा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्होंने आके तुमसे कभी ये नहीं कहा तुम्हारे जीवन की मुक्ति की राह तुम्हारे भीतर से जाती है। बाहर की राह तुम्हें बाहर के लोगों में पहुंचाएगी। कितने ही यात्रा के साधन जुटा लो, आप पूरी पृथ्वी की यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में ही इतने तीर्थ स्थल हैं, इतने धर्म स्थल हैं कि आप सब में घूम नहीं पाओगे। फिर विदेशों में है, जिंदगी थोड़ी पड़ जाएगी लेकिन तुम पूरे विश्व का भ्रमण नहीं कर पाओगे। संत सतगुरु कहते हैं कि बृहद विश्व का लघु नमूना तुम हो। जो बृहद विश्व में समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो सब तुम में व्याप्त है। बस जरा अपने भीतर मोड़ कर आ जाओ, अपने भीतर अपने छिपे हुए खजाने को पा जाओ, अपने भीतर बैठे राम को पा जाओ, कृष्ण को पा जाओ, अपने भीतर बैठे बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रविदास, परंतु अपने भीतर बैठे जीसस को पा जाओ। बस तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। काम का टाइम चल रहा है, तुम बहुत मेहनत करते हो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस दो ही आपसे अपील करूंगा, अगर भूल चूक से तुमने कोई नशा करना शुरू कर दिया है, आज यहाँ तय करके जाना कि आज के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे। भांग का, धतूरे का, शराब का, तो कितने नशे हैं मुझे पता नहीं। अगर मांस का सेवन करते हो, मांस मछली आदि का सेवन करते हो, तो अंग्रेजी में आता है टर्न बाय हैस्टी फूडनेस एंड नो कृपया हेल्प रेस्पॉन्स। एक तेजी से चलने वाले मनुष्य अपने कर्मों को संभाल के रख, तार की तेजी से कोई कीड़ा न कुचल जाए। अपने पेट के लिए कब्र मत बनाओ, दूसरों के जीवन को खत्म करके अपने पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। मांस मत खाओ, उस मांस के साथ उस पशु के, पक्षी के रोगाणु तुम्हारे भीतर चले जाते हैं। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी आदत है उसकी करतूत पशुओं जैसे बन जाता है। मांस का सेवन मत करो। और जो आज अन्य अवगुण है, दूसरों को दुख देने, नेक जीवन सब भाईचारे से रहो। सब हम एक माँ बाप की औलाद हैं, एक परमात्मा की जीवंतता की धार है हमने। सब प्यार से रहो और जाके किसी सतगुरु से मंत्र की इंट्रोवर्ट सतगुरु हो जो तुमको तुम्हारे भीतर बोलकर तुम्हारे परमात्मा की ज्योति और आवाज को स्वानुभव करने का प्रैक्टिकल सूत्र दे। उसकी शरण में पहुंच के जो भी जीविका के साधन करते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, शिक्षा करते हो, वो नेक जीवन जीते हुए शाम सुबह ध्यान भजन में उतरा करो, ताकि तुम्हारी चेतना बाहर से सिमट कर अंतर्मुख हो जाए। और जिस दिन इस दुनिया से विदाई लेकर जाओ, अपना परमात्मा के लोक में समा जाओ और अपने मनुष्य शरीर को धन्य कर जाओ, अपने जीवन को कृतार्थ कर जाओ। ये मनुष्य का शरीर समस्त योनियों में श्रेष्ठ इसलिए मिला है, और योनियां तुम्हें परमात्मा के द्वार तक नहीं ले जाएंगी। उनको होश ही नहीं है विचारों को। ये मनुष्य शरीर ही तुम्हें परमात्मा के द्वार तक, परमात्मा तक ले जाने का एक माध्यम है। बस
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए उस गुरु मालिक को राधा